तो देखो, संतों से प्रेम करने से, संतों की सेवा करने से हमारे जीवन में अमृत बरसता है। ये बरस रहा है ना, श्रीमद् भागवतामृत बरस रहा है, जो स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। आपने देख लिया, देवताओं को भगा दिया, फटकार लगाई। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। तो देवताओं के लिए भी ये अमृत दुर्लभ हो गया है, लेकिन हम सबके लिए कितना सुलभ हो गया है। इसलिए संतों के सामने बैठोगे तो आपको भागवतामृत श्रवण करने के लिए मिलेगा, आपके जीवन में आनंद होगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, ये भागवतामृत ही वास्तव में श्रेष्ठ है। सब देवता और सभी ऋषि मुनियों ने इसको हमारे सामने मोहर लगा करके दे दिया, सबने साइन कर दिए। श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को आगे कथा सुनाते हुए कह रहे हैं। एकदा हे विशालाया चत्वार ऋषयो मला, एकदा हे विशालाया चत्वार ऋषयो मला, सत्संगार्थं समायाता दद्रीसुस्तत्र नारदम्। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनकादि ऋषियों, ये एक समय की बात है। विशालापुरी क्षेत्र में सत्संग की इच्छा से सनक हैं आदि में, जिनके ऐसे सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि ऋषि एक दाहे विशालायाम चत्वार ऋषयो मला, ये अमला ऋषि हैं, किसी भी प्रकार के मल से युक्त नहीं है। इनकी अवस्था भी बहुत ज्यादा नहीं होती, इनकी अवस्था भी छोटी बाल्यावस्था ही रहती है। इसलिए इनके ऊपर किसी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का असर नहीं होता है। ये बाल्यावस्था में ही अनादि काल से भगवान के सत्संग का, भगवान की कथा का स्वयं आनंद तो ले ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ में सारे संसार को भी प्रदान कर रहे हैं। तो देखो, सत्संग की इच्छा से सनकादि ऋषि विशालापुरी क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और एक जगह खड़े होकर के प्रकृति को निहार रहे हैं। उस जगह की तलाश कर रहे, जहां पर बैठ करके एक भैया कथा कहे और 3 भैया नीचे बैठ करके कथा का श्रवण करें। इतनी देर में सनकादियों ने देखा कि बड़ी जोर से दौड़ते हुए एक महात्मा जी जा रहे हैं। तो जब महात्मा जी दौड़ते 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 थोड़े पास में आए, तो सनक जी ने देखा कि अरे, ये तो हमारे जाने पहचाने महात्मा जी हैं, और ये कोई और महात्मा जी नहीं है। ये तो और ज्यादा पास में आए तो साफ हो गया कि ये तो श्री नारद जी हैं।
तो श्री नारद जी को देखा तो आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे श्री नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीनमुख, अरे कहां दौड़े जा रहे हो, कहां भागे जा रहे हो, और इतने परेशान, इतने चिंतित। हम देखते थे कि नारद जी का मुख कमल तो हमेशा कमल के पुष्प की तरह खिला हुआ रहता था, हमेशा जिनके मुख पर प्रसन्नता रहती थी, जिसे देख करके सामने वाला भी प्रसन्न हो जाता था। लेकिन आज देख रहे हैं महाराज, कुतश्चिन्तातुरो भवान, तुम्हारे मुख पर इतनी चिंता दिखाई दे रही है। आखिरकार आपके लटके हुए मुख का कारण क्या है? तुम्हारे जीवन में आई हुई चिंता का कारण क्या है? कुतश्चिन्तातुरो भवान, कहां से आ रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? और फिर इतनी जोर से दौड़ भाग क्यों कर रहे हो? कुतश्चागमनं तव, कहां जा रहे हो? अरे हमें कुछ बताओ तो सही महाराज। और हम देख रहे हैं कि इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, हम देख रहे हैं कि किसी कृपण ने, कृपण माने जानते हैं राजेंद्र जी? कृपण माने कंजूस, मक्खी चूस। मक्खी चूस माने चाय में यदि मक्खी गिर जाए तो उसके मन में ये आ जाता है, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी चाय में से भी तू चाय पी गई, कोई बात नहीं मैं तुझे ही पी जाता हूं। तो वो मक्खी को भी कप में से निकाल के और चूस लेता है, ले पी चाय, कैसे पी जाएगी? तो कृपण, कंजूस, और उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पढ़ी लिखी सब माइयां बैठी हैं, क्या कहते हैं? माइजर। माइजर मीन्स कंजूस। तो इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी कृपण ने, किसी कंजूस ने संपूर्ण जीवन एक एक रुपए का संचय करके करोड़ों रुपए इकट्ठा किया हो, और उस करोड़ों रुपए की डकैती डल गई हो, चोर ले गए हों, बाढ़ आ गई हो, जल में बह गया हो, घर में आग लग गई हो, आग से जल करके भस्म हो गया हो, तो सोचो कि ऐसे व्यक्ति के हृदय की कितनी पीड़ा होगी, कितनी वेदना होगी कि एक एक रुपए उसने संपूर्ण जीवन इकट्ठा किया और एक झटके में सारा समाप्त हो गया। कितना दुखी हो जाएगा, क्या मिला मुझे 20 साल 50 साल बर्बाद करने से। तो उस समय जो उसके मुख की आकृति होगी, जो उसके हृदय की वेदना होगी, महाराज ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप साधु हैं, आप संत हैं, आप विरक्त हैं, आप ब्राह्मण हैं। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम, आप जैसे मुक्त संग महात्मा को देख करके तो जो दुखी गृहस्थी है वो भी सुखी हो जाता है, वो भी प्रसन्न हो जाता है। आप जैसे महात्माओं के माध्यम से ही तो संसार का कल्याण हो रहा है।
और लोग न जाने कितने दुख लेकर के आपके पास आते हैं, उनके दुख दूर करने वाले आप हैं। लेकिन आज देख रहे हैं महाराज कि आज आप ही इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो नोचितम वद कारणम, आपके इतने दुख का कारण क्या है? भो ब्रह्मन कथम दीन मुख, आपके लटके हुए मुख का कारण क्या है बताइए। तो संतों के पास में क्या होता है भाई? संतों के पास में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिसकी कोई चोरी हो जाए, कोई डकैती हो जाए, कोई छीन ले, कोई चुरा ले। ऐसा कोई बहुत बड़ा धन नहीं होता है। संतों के पास विद्या होती है, संतों के पास ज्ञान होता है, संतों के पास भक्ति होती है, संतों के पास हमारी किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का धन होता है, श्री कृष्ण के नाम का धन होता है। तो बाबा आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तो आइए किशोरी श्री राधिका रानी के नाम के धन का दिव्य दर्शन करें जो संतों के पास होता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा। बोलिए बरसाने वाली की,
तो देखो संतों के पास और ब्राह्मणों के पास किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का धन होता है। तो सनकादियों ने जब श्री नारद जी से पूछा, समझाया, भाई क्या समस्या है हमें बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं, तुम्हारी समस्या की पूर्ति करने के लिए, तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए, तुम्हारा सहयोग सहायता करने के लिए हम खड़े हैं। अरे हमें बताओ तो सही, नोचितम वद कारणम, तुम्हारी समस्या का कारण क्या है? अरे महाराज रहंदेव कहा बताऊं? अरे नहीं नहीं बताओ तो सही महाराज, इतने दुखी मत हो हमारे होते हुए। तब जाकर के श्री नारद जी ने अपनी समस्या का, अपनी चिंता का, अपने दुख का कारण बताया। तो आप सब जानते हैं कि नारद जी के दुख का कारण क्या होता है। अगर किसी संत के दुख का कोई कारण है तो वो समझ लेना कि आप जैसा कोई दीनहीन गया और जाकर के किसी संत को अपनी वेदना सुनाई, जिसे सोच करके संत दुखी हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इसकी पीड़ा का हरण करो। तो श्री नारद जी ने अपनी बात बताई। क्या बताया? श्री नारद जी ने कहा कि आप तो जानते ही हैं कि हम तो ज्यादातर आकाश मंडल में ही श्रीमन नारायण 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 करते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही सब करते रहते हैं। भगवान का कीर्तन लेकर के और आनंद से आकाश में विचरण करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक जगह रहते रहते या एक जगह घूमते घूमते या एक ही चीज खाते खाते कई बार मन भर जाता है, तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा बदलाव किया जाए। ओ यार तेनू किन्नी बारी समझाया, तू रोज एक ही दाल बना के रख देंदी है, और कुछ नहीं है। कदी सब्जी भी बना दिया कर, मैनू दस दिया कर, मैं ले आया करूं। एक दाल नू एक सब्जी नू खा खा के ते मैं बड़ा परेशान, थोड़ा बदलाव जरूरी। तो नारद जी ने कहा कि मेरे मन में आया कि आकाश मंडल में रह करके मैं थोड़ा बोर सा हो रहा हूं, तो चलो नीचे चलते हैं, धराधाम पर चलते हैं, मृत्यु लोक में जाकर के देखें क्या हो रहा है, वहां भी जाके आनंद लें। तो देखो श्री नारद जी आए इस मृत्यु लोक में। आकर के नारद जी ने देखा तो घरों में तो बड़ा लड़ाई झगड़ा है, बड़ा कलेश है। पहले तो नारद जी समझ रहे थे कि शायद मृत्यु लोक में भगवान का भजन करते हैं लोग और कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं और बड़े आनंद में हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब नारद जी ने आकर के देखा तो यहां तो उन्हें बड़ा बदलाव नजर आया है। यहां तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में न जाने क्या क्या हो रहा है सारे संसार में। हम सब एक दूसरे को छलने में, लूटने में और न जाने क्या क्या करने में लगे हुए हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो सारे संसार में जब श्री नारद जी ने ये सब देखा तो श्री नारद जी का मन बड़ा उदास हुआ। बोले हम तो सोच रहे थे कि हमारा मन यहां बोर हो गया है, तो चलो नीचे जाकर के आनंद लेते हैं। वहां कन्हैया का अवतार भी हुआ था, श्री राम जी का अवतार भी हुआ था। वहां पर वृंदावन है, गोवर्धन है, मथुरा है, माने संपूर्ण ब्रज भूमि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
और भी भारतवर्ष में न जाने कितने तीर्थ हैं। तो हम तो ऐसा सोच करके आए थे महाराज, लेकिन यहाँ की व्यथा देख करके तो हम स्वयं दुखी हो गए। जब हम वापस जाने लगे अपने आकाश मंडल में, तो फिर हमारे मन में एक ख्याल आ गया कि अरे यहाँ हमारे कन्हैया का अवतार हुआ था, भगवान श्री हरि नंद के लाला बन करके आए, बांके बिहारी बन करके वृंदावन में बड़ी लीलाएं करी हैं, रास रचाया है, श्री गिरिराज महाराज को धारण किया है। तो जाते जाते कम से कम ब्रजभूमि के दर्शन तो कर लिए जाए। तो श्री नारद जी आकाश मंडल में पुनः जाने से पहले ब्रजभूमि के दर्शन करने की इच्छा से आगे बढ़े। तो ब्रजभूमि में सबसे पहले कहाँ जाएं? तो हर आदमी यही इच्छा करता है कि ब्रजभूमि में सबसे पहले वृंदावन जाएं और वृंदावन में कमरा लें, कमरा लेकर के अपना सामान सट्टा रखें और थोड़ा सा मूड फ्रेश करें, नहाएं धोएं। उसके बाद में फिर आगे घूमेंगे, चाहे रमण रेती जाना हो, चाहे गोवर्धन जाना हो, चाहे बरसाना जाना हो, और चाहे संपूर्ण ब्रज में कहीं भी जाना हो, लेकिन मुख्य ठिकाना वृंदावन में ही सब लोग चाहते हैं। इसलिए वृंदावन में बड़ी भीड़ रहती है, हमेशा 12 महीना बांके बिहारी के भक्तों का तांता लगा रहता है। तो श्री नारद जी सीधे वृंदावन आए और वृंदावन आकर के श्री नारद जी ने सोचा कि चलो यमुना महारानी का थोड़ा आचमन कर लिया जाए, क्योंकि यमुना महारानी का आचमन करने से, दर्शन करने से लाला की कृपा होगी। तो यमुना महारानी का आचमन करके जैसे ही श्री नारद जी चलने के लिए तैयार हुए, तो श्री नारद जी ने देखा कि कोई 20-22 साल की युवती, परम सुंदरी कन्या रुदन कर रही है, रो रही है। थोड़ा पास जाके देखा, पास जाकर के देखा तो हजारों की संख्या में वहां सखियां उसकी सेवा में लगी हुई। और थोड़ा पास जाके देखा तो नारद जी ने देखा कि एक 60 साल का बुढ़ा उसकी गोद में सिर रख के इधर पड़ा हुआ है राइट में, और एक 65 साल का बुढ़ा सिर रख के लेफ्ट में पड़ा हुआ है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। वो युवती रुदन कर रही है और सब सखियां उसकी सेवा में लगी हैं। नारद जी और पास गए, क्योंकि नारद जी संत हैं, तो किसी दूसरे को दुखी देख करके वैसे ही संत का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। श्री नारद जी का भी द्रवीभूत हो गया। नारद जी और पास में गए तो श्री नारद जी जब ज्यादा पास में गए तो फिर अचानक से नारद जी को याद आया, बोले भाई यहाँ तो केवल माताओं का समूह है, कोई भी पुरुष नहीं है और हम पुरुष हैं। और आजकल ते उदा ही बड़ा टाइम खराब चलता पिया है। ते असी है गए बाबे, ते बाबियां दा टाइम ते उदा ही खराब चलता पिया। ते असी ज्यादा कॉल जाएंगे तो पता नहीं केड़ी बीमारी खड़ी हो जाए तो सानू मुड़ जाना चाहिए। तो नारद जी ने अपने मन में सोचा कि जाना ठीक नहीं है, यहाँ तो माताओं का समूह है, हम क्या करेंगे बीच में जाके, हम ठहरे बाबा जी। तो नारद जी देख करके और मुड़ के जाने लगे। तो जब नारद जी जाने लगे तो भक्ति देवी ने देखा, उस युवती ने देखा और आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय। हे साधो, हे महात्मा, अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं?
दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम मच्चिंताम विनाशय। अरे महाराज जी, आपके दर्शन कर लेने मात्र से मेरी चिंता का नाश हो गया। जब मैंने आपको आते हुए देखा तो उसी समय मैंने समझ लिया कि मेरा दुख आज दूर हो जाएगा, मेरी चिंता आज समाप्त हो जाएगी। और आप मुझे इतनी दूर से दर्शन दे करके बिना मिले, बिना हालचाल पूछे, बिना सेवा कराए वापस जा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, आपको देख करके तो मेरी चिंता का नाश हो गया। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे महापुरुषों के दर्शन से संसार के जीवों की चिंता और उनके अघों का नाश हो जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता है साधव। साधुओं का दर्शन बड़े पुण्य से मिलता है। और साधु लोग तो वैसे भी चलते फिरते तीर्थ होते हैं। एक तो चल तीर्थ होता है और दूसरा अचल तीर्थ होता है। अचल तीर्थ है, हरिद्वार है, काशी है, पुष्कर है, प्रयाग है, श्रीधाम वृंदावन या ब्रजभूमि है। ये क्या है? ये अचल तीर्थ है, जो एक जगह स्थित हैं। ये चल नहीं सकते। जैसे प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुएं को प्यासे के पास आना नहीं पड़ता है। ऐसे हमें अपना कल्याण करना है, हमें पुण्य की प्राप्ति करनी है, तो हमें अचल तीर्थ के पास जाना पड़ेगा। वो हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन संत महापुरुष जो है चल तीर्थ होते हैं। भले ही आवश्यकता आपको है, लेकिन वो कृपा करके, करुणा करके, दया करके आपके पास स्वयं चल करके जाते हैं और स्वयं जा करके दया कृपा करके आपका कल्याण करके आते हैं। तो संत महापुरुष जो होते हैं वो चल तीर्थ होते हैं। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्त शास्त्राणि तन्मया मोदन्ते पितरो नृत्यन्त देवता सनाथा चेयम भूर्भवति। जैसे तीर्थ अपने अंदर आने वाले जीव का कल्याण कर देता है, ऐसे ही साधु संत उनके पास, जिनके पास चले जाते हैं, उन जीवों का भी कल्याण हो जाता है। तो देखो, ये पितृ पक्ष में पितृ कल्याणार्थ और आप सभी के सर्वजन कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत कथा का कैसा दिव्य आयोजन हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आज द्वितीय दिवस ही है, लेकिन फिर भी ये जितना कथा पांडाल है, सब हर जगह श्रोता ही श्रोता नजर आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में, जबकि इस समाना मंडी में सुन रहे हैं कि 4 कथाएं एक साथ चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ श्रोताओं की कोई कमी नहीं है। तो हमारे श्री राजेंद्र कुमार गोयल सिंगला जी, श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी ने तन मन धन से और ऐसा प्रयास किया है, पितृपक्ष में पितरों का भी कल्याण हो और आप सभी का भी कल्याण हो, मंगल हो। तो सर्वजन कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन समाना मंडी पंजाब में हो रहा है। आप सबको कथा भी समझ में आ रही है और आनंद भी आ रहा है, हमें भी बड़ी प्रसन्नता है। श्री नारद जी को जब भक्ति महारानी ने आवाज लगाई कि हे साधो, अरे ठहरो तो सही, भक्ति महारानी उठ करके गई। श्री नारद जी
को हाथ जोड़ कर अनुनय विनय करके लेकर के आई। श्री नारद जी का अर्चन वंदन पूजन किया। श्री नारद जी ने पूछा कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो देवी ने बताया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। हे महाराज, मैं भक्ति हूं और ये मेरे राइट में जो बुढ़ा आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा बालक है ज्ञान, और लेफ्ट में जो बुढ़ा दिखाई दे रहा है ये भी मेरा पुत्र है वैराग्य। तो नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि 22 वर्ष की सुंदर युवती, उसका एक बालक 60 साल का और दूसरा 65 साल का। आश्चर्य तो है भाई, ऐसा कभी होता है कि 22 वर्ष की माता हो और 60 और 65 साल के बालक हो? तो नारद जी ने पूछा कि ये कैसे हुआ? बोले महाराज पता नहीं लगा, मैं तो द्रविड़ देश से चली और समस्त भारतवर्ष के प्रदेशों में जा जा करके घूम घूम करके सब जगह भगवान की भक्ति का प्रचार करने में, प्रसार करने में लगी हुई थी। तो सब जगह अलग अलग, कहीं किसी ने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, वंदन किया, कहीं अभिनंदन किया, कहीं किसी ने पंखे में रखा, कहीं कूलर में रखा, कहीं एसी में रखा, कभी किसी ने सूखी खिलाई, कभी किसी ने गीली खिलाई, और कभी किसी ने आरती उतारी, और कभी किसी ने गाली गलौज करी, कभी किसी ने लतकारा, फटकारा, दुत्कारा। तो माने हर तरह से किसी प्रदेश में मान मिला, किसी में सम्मान मिला। तो सब जगह जा जा करके मैंने देख लिया, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती हूं यदि सब भगवान के भक्त हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर कली काल की क्या आवश्यकता है? फिर तो सतयुग ही रहना चाहिए। तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं। तो देखो, मैं आगे की तरफ चलती आई, फिर मैंने सोचा कि जहां हमारे भगवान श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, हमें वहां जाना चाहिए। तो मैं ब्रजभूमि में आई, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में ब्रजभूमि में आने के बाद मेरे साथ में ये चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? देखो, ब्रजभूमि में जो बालक जवान थे और माता 40-45 वर्ष की थी, ब्रजभूमि में वृंदावन में आकर के 40-45 साल की माता तो हो गई 20-22 वर्ष की, और जो बालक 20-22 वर्ष के थे वो बालक हो गए 60-65 वर्ष के। आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, जो ज्यादा ब्रजभूमि में जाने के बाद, वृंदावन में जाने के बाद जो ज्यादा ज्ञान छांटने का प्रयास करता है, जो ज्यादा वैराग्य दिखाने का प्रयास करता है, तो ये हमारे ब्रज की कहो, वृंदावन की कहो, हमारे कन्हैया के प्राइवेट घर की विशेषता कहो कि वहां न किसी का ज्ञान चलता है, वहां न किसी का वैराग्य चलता है, वहां तो केवल एक ही तत्व चलता है, और वो है भगवान से प्रेम। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम है तो आपको भगवान के दरबार में प्रवेश मिलता है, अन्यथा वहां जाकर के और ऐसे ही परेशान होकर के आ जाते हैं, आनंद नहीं मिलता है। तो ज्ञान ने ज्ञान छांटने का प्रयास किया तो बूढ़े हो गए,
वैराग्य ने अपना वैरागी होने का अहंकार किया तो बूढ़े हो गए, और भक्ति महारानी ने जाकर के हाथ जोड़े आनंद से, तो भक्ति महारानी और ज्यादा युवती हो गई और ज्यादा जवान हो गई। क्योंकि वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवाह, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यते यत्र च। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपात सांप्रतम। तो ये हमारे ब्रज की, वृंदावन की विशेषता है, ब्रजभूमि की महिमा है। वृंदावन में जाओ, ब्रज में जाओ तो एकदम भोले भाले बन जाओ, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। ज्यादा ज्ञान देना है, ज्यादा एक्टिविटी दिखानी है तो ब्रज से बाहर दिखाओ, ब्रज में नहीं। ब्रज में ज्यादा चतुर चालाक बनोगे, ब्रज में ज्यादा ज्ञानी बनोगे, तो फिर आपको ब्रजवास करने का जो असली आनंद है वो नहीं मिलेगा। जैसे ज्ञान को नहीं मिला, वैराग्य को नहीं मिला। बूढ़े हो गए, जर्जर अवस्था हो गई, बेहोशी की अवस्था में ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए हैं, क्या फायदा हुआ। भक्ति महारानी ने निवेदन किया तो देखो श्री नारद जी ने फिर प्रयास किया, और उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। श्री नारद जी ने प्रयास किया, श्री नारद जी के प्रयास से फिर सनकादि जी मिले, और सनकादियों ने मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर तटम आनंद नामकम श्री हरिद्वार में आकर के बालुका की व्यासपीठ बना करके श्री नारद जी भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा कही। और सनकादियों ने ही इस कथा का ये जो वक्तव्य किया है वो 7 दिन की विधि बनाई कि कली काल में ज्यादा समय तो लोगों के पास होता नहीं है, लेकिन कम से कम जिस जीव को कल्याण चाहिए उसे 7 दिन तो भगवान की कथा नित्य सुननी पड़ेगी। अरे पहले तो भगवान की कथा जब राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी, सनकादि और श्री नारद जी का संवाद हुआ था तो अहरनिश चली थी। 7 दिन माने पूरे दिन और पूरी रात्रि, 7 दिन 7 रात। राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज की कथा भी 7 दिन पूरी अहरनिश दिन रात्रि चली। और आज से 10-5 साल पहले भी ऐसी परंपरा थी कि 2 टाइम कथा होती थी। 4 घंटे सुबह के सत्र में 9 से 12 या 1 बजे तक, और फिर 3 बजे से 6 या 7 बजे तक, माने 8 घंटा कथा तो अभी भी होती थी। लेकिन अब समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है वैसे वैसे सबके पास में समय कम होता जा रहा है, तो फिर कम से कम समय हो गया है कि भाई 3 या 4 घंटा तो एक बार श्रवण करनी ही चाहिए, तो भी भगवान की कथा कल्याण करती है। तो श्री नारद जी ने सनकादियों के श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गई। दुख दूर हो गया, संकट दूर हो गया, भक्ति महारानी के जीवन में आनंद हो गया। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी, नी में नचना श्याम दे ना।
तो देखो भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से हो गई, ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए, श्री नारद जी के हृदय की वेदना भी दूर हो गई। और अब भक्ति महारानी आनंद के साथ में अपने श्याम सुंदर की कथा में ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, आनंद ले रही हैं। ज्ञान वैराग्य भी आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या। समस्त भुवनों में संपूर्ण त्रिलोकी में वही धन्य है जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, कथा है, कीर्तन है। क्योंकि हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान श्री हरि अपने वैकुंठ को छोड़ करके भी उसके जीवन में चले आते हैं। तो आज भक्ति महारानी कन्हैया के साथ कन्हैया की कथा में, गोविंद की कथा में श्याम सुंदर के साथ में नृत्य कर रही हैं। हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं, हम भी अपने श्याम सुंदर के साथ में आनंद लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि नी में नचना श्याम दे ना, आज मैनू नच लेण दे। क्यों राजेंद्र जी? भाई जब भक्ति महारानी नाच रही है, ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं, नारद जी नाच रहे हैं और सनकादि जी गायन कर रहे हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, सुक, सौनक, भीष्म, दाल्भ्याम, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्य धारी, वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग कर तार्जुनो भू। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। तो देखो हमारे श्याम सुंदर सांवरिया सरकार बिल्कुल आने वाले, ले आओ।
तो जैसे ही हमारे श्याम सुंदर सरकार आएंगे और प्रहलाद जी मजीरा बजाएंगे, इंद्र जो है मृदंग बजाएंगे और उद्धव कांसे बजाएंगे और हमारे श्री नारद जी वीणाधारी सुरर्षि देवताओं के ऋषि श्री नारद जी वीणा पर बड़े सुंदर सुंदर रागों का गायन करेंगे। इंद्र भी अपने मृदंग को लेकर के आएंगे और फिर जय जयकार होगी, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। कीर्तन करते हुए हमारे बांके बिहारी रमण बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी की जय जयकार होगी। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की, श्री कुंज बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो देखो ऐसे हमारे कन्हैया नहीं आएंगे, कन्हैया तब आएंगे जब तुम सब सोचोगी और सब सोचोगे कि श्याम सुंदर आएंगे तो उनके साथ जैसे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य आनंद ले रहे हैं, नृत्य करते हुए झूमते हुए, वैसे ही हम भी आनंद लें। तो यदि आप मन से तैयार हैं तो फिर चलो हम भगवान के लिए इस भाव को प्रकट करते हैं। गाले पता नहीं कहाँ लगी। नी में नचना हो, नी में नचना, नी में नचना श्याम देना, अज मैनू नच लेंदे। नचना श्याम देना, अज मैनू नच लेंदे। नी में नचना श्याम देना, अज मैनू नच लेंदे। नचना श्याम देना, अज मैनू नच लेंदे। नच लेंदे री मैनू नच लेंदे, नच लेंदे री मैनू नच लेंदे। नच लेंदे री मैनू नच लेंदे। नच लेंदे री मैनू नच लेंदे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। आज मैनू नच लेंदे। श्याम सुंदर सरकार की दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए दुनिया तो में नचिया बथेरा, दुनिया तो में नचिया बथेरा। दुनिया तो में नचिया बथेरा। दुनिया तो में नचिया बथेरा। फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा।
फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। नी मैं की करना संसार, आज मैनू नच लेंदे। की करना संसार, आज मैनू नच लेंदे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। अरे आनंद लेते हुए झूमते हुए, मैं किसको लो नहीं डरना, हुण मैं किसको लो नहीं डरना। हुण मैं किसको लो नहीं डरना। हुण मैं किसको लो नहीं डरना। जो मन आए सोई करना, जो मन आए सोई करना। जो मन आए सोई करना। जो मन आए सोई करना। मेरा मुरली वाला यार, आज मैनू नच लेंदे। मुरली वाला यार, आज मैनू नच लेंदे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। जय हो, जय हो। आनंद लेते हुए पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के। पैरां दे विच घुंघरू बन के। पैरां दे विच घुंघरू बन के। अपने श्याम दी जोगन 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 बन के। अखां कालियां उस दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। नी मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेंदे। जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए वृंदावन विच जावांगी मैं। वृंदावन विच जावांगी मैं। वृंदावन विच जावांगी मैं। वृंदावन विच जावांगी मैं। प्यार मोहन दा
प्यार मोहन दा पावंगी मैं, प्यार मोहन दा पावंगी में, प्यार मोहन दा पावंगी मैं, जग रुस जाए लखां बार आज मैनू नच लेंदे, आज निबर ना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे, नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लेंदे, नच लेंदे री मैनू नच लेंदे, नच लेंदे मैनू नच लेंदे, नच लेंदे री मैनू नच लेंदे, नच लेंदे मैनू नच लेंदे, निबर ना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे, निबर ना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे, निबर ना श्याम दे नाल आज मैनू नच लेंदे, आज मैनू नच लेंदे। जय बोलिए सांवरिया सरकार की, जय हो, श्री श्याम सुंदर सरकार की जय 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 श्री राम। तो देखो इस तरह से भगवान के साथ झूमने से, भगवान की कथा सुनने से या कथा कराने से हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, आनंद हो जाता है। तो ऐसे ही आज भक्ति महारानी के जीवन में ज्ञान वैराग्य के और श्री नारद जी के जीवन में आनंद है। तो आइए आज यहीं पर हम लोग कथा का विश्राम कर रहे हैं और विश्राम करते हुए श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें। एक मिनट थोड़ा सा दूर से टाइम तो आइए थाली बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भाई जय घोष थोड़ा जा जोर दी लगाओ पता लगे। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज इस श्रीमद् भागवत कथा प्राण का दूसरा दिन हम व्यासपीठ पे विराजमान पूज्य स्वामी सर्वज्ञानंद जी महाराज जी के मुखार बिंद से 2 दिन से सुन रहे हैं कि भागवत पुराण का कितना महत्व है, जिसकी कथा सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है और वो भी पितृ पक्ष में। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा कि समाना नगरी का ये बहुत सौभाग्य है कि 4 भागवत कथाएं इस पितृ पक्ष में समाना के भक्तजनों द्वारा कराई जा रही है। तो सभी समाना निवासी बहुत भाग्यशाली हैं। मैं विशेष तौर पे श्री राजेंद्र सिंगला जी व कमलेश जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने पूज्य पिता हमारे जो खानदान के बाबा जी गोंद परिवार के श्री वेद प्रकाश सिंगला जी व कैलाशपति जी को अर्पण और जन कल्याण के लिए इस कथा का आयोजन किया। जैसा कि महाराज ने व्यासपीठ से कहा कि कथा तो हम अक्सर YouTube पे भी सुनते हैं, रेडियो पे भी सुन सकते हैं, FM पे सुन सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, मगर एक संत के मुखारबिंद से जब हम उस कथा को सुनते हैं
और वो भी आप को जानकर, जो भक्त नए आए हैं उनको जानकर ये बड़ी प्रसन्नता होगी कि पूज्य महाराज जी हमारे कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि गोकुल रमन रेती से जो भक्तजन वृंदावन गए हैं, वहां पर जब लेटते हैं रेत पे तो उनको कन्हैया की बाल अवस्था की याद आती है। स्वामी गुरुशरणानंद जी के परम शिष्य स्वामी सर्वज्ञानंद जी के मुखारबिंद से हम इस कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आप सभी का, जहां मैं राजेंद्र सिंगला जी विशेष तौर पे अगौन परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे ही आप इस कथा के जितने भी दिन बाकी हैं आप बढ़ चढ़ कर आए। जहां हमारे पितरों का आधार हो रहा है तो हम कामना करते हैं कि जन कल्याण के लिए सभी के पितरों का आधार हो। तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आरती होगी। कल आरती में थोड़ा सा मैं बेनती करूंगा कि ये परिवार जो इनके सदस्य हैं, बहुत बड़ा परिवार है, उनको आरती करने दे। तो आप जिसने आरती करनी है लाइन में लगकर बारी बारी आ जाएं, आरती करें, प्रसाद लेकर जाए, पीछे चाय रखिए। और सभी से निवेदन राजेंद्र सिंगला जी की तरफ से कि बाहर आपके लिए चाय का अरेंजमेंट किया हुआ है, आप सभी एक एक कप चाय का भी जरूर लेकर जाएं, प्रसाद वैसे लेकर जाएं। ठीक 2:30 बजे आप जहां इस पंडाल में आ जाएं। और भी बहुत सुंदर हम अपने कृष्ण जी की कथा सुनेंगे। तो आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। हरे ओम चंद्रमा मनोजात चक्षो रोजो अजायत सोत्राक्ष प्राणशमगादग्निरजायत। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मना, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बली हारी में गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं,
सुख जी